दोस्तों आज हमारा जो पार्ट है सेकंड पार्ट है सिस्टर्स कैरी का। अगर आपने पहला पार्ट देख रखा है तभी आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो बात की थी वो सिस्टर्स कैरी के जो कैरी का कैरेक्टर है उनके ऊपर बात की थी। वैसे मैं आपको बता दूं सिस्टर कैरी जो इसको लिखा है थियोडर ड्रीजर ने लिखा है और आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और जो पिछले पार्ट में हमने स्टोरी डिस्कस की इसीलिए क्योंकि पहली स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अमेरिकन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो उस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। ये भी वहीं से कंटिन्यू है। फ़िलहाल थियोडर ड्रीजर ने ये जो नावल है 1900 में लिखी थी। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कैरोलिन मीबर हु मूव्स टू शिकागो। बेसिकली अब तक हमें पता है कि कैरी जो है उसने शादी कर ली है, एक्चुअली तलाक दे दिया है हर्ट्सवुड ने। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैरी के और हर्ट्सवुड के पार्ट 2 से। तो यहाँ पे कैरी और हर्ट्सवुड दोनों ने शादी कर ली है, इलीगली करी है, यानी इलीगल उन्होंने मैरिज की है जिसमें उन्होंने अपना नाम बदला है। हर्ट्सवुड ने रखा है व्हीलर और कैरी हो गई है मिसेस व्हीलर। यहाँ पर इसके बाद कैरी जब देखती है, भाई कैरी लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया, हर्ट्सवुड बहुत ज़्यादा अमीर है, उसका बहुत बिजनेस है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और कैरी चाहती थी कि अमीर व्यक्ति से शादी करना, उसके ये सपना पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो सपना पूरा हो जाता है तो वो ये देखती है कि भाई यहाँ पर हर्ट्सवुड के साथ काफ़ी इश्यूज़ हैं और उस इश्यूज़ के चलते वो देखती है कि उसको उससे प्यार नहीं था, पैसे से प्यार था। इट्स अ फैक्ट कि वो जो रियलाइज़ करती है कि हर्ट्सवुड से उसको कोई इतना खास ही लगाव नहीं है, बट हाँ शादी करिए तो जो रिश्ता है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर्ट्सवुड के साथ अगर बात करें तो उसके बुरे टाइम चालू हो जाते हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सोशल पोजीशन ख़राब हो चुकी है हर्ट्सवुड की, बिकॉज उसने अपनी वाइफ जूलिया और जेसिका अपनी जो बेटी है उसको छोड़ा है। क्योंकि उस टाइम की अमेरिकन सोसाइटी में बीवी को छोड़ना मतलब तलाक देना इट्स अ वेरी 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 बिग डील। तो जब हर्ट्सवुड ने एक कदम उठाया तो आप ऑब्वियस सी बात है अब उसका नेगेटिव परिणाम भी तो उसको झेलना पड़ेगा। तो हर्ट्सवुड के साथ तो ये हुआ, पहले तो देखो सोशल पोजीशन ख़राब हुई तो उसका बिजनेस जो एम्पायर बना हुआ था वो उसका ख़राब होना चालू हुआ। इसके बाद उसके काफ़ी और भी इश्यूज़ आए यहाँ पर, लेकिन एक मेन इशू ये था कि जो जिस जगह पे वो रह रहे थे वो एक कंडीशन आप देखो कि कैरी जो है उसके लिए ये एक ड्रीम था कि शादी करना अमीर व्यक्ति से। और तो जब उसकी शादी होती है तो बेसिकली वो बहुत खर्चा भी करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, शॉपिंग। लेकिन यहाँ पर उसको वो एक कहते हैं ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था लाइफ में जो वो चाहती थी। अब ऐसे में क्या है, जब हर्ट्सवुड के साथ ये होता है कि भाई उसका सोशल पोजीशन ख़राब, बिजनेस ख़राब, धीरे धीरे उसका बिजनेस भी ख़राब होता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार मतलब ख़राब होने लग जाती है, बीमार होता है हर्ट्सवुड। यहाँ पर बीमार जब हर्ट्सवुड होता है तो उसके पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। अब एक बात बताओ ये पैसे कैसे उसके पास ख़त्म हुए? ये हुआ कि हर्ट्सवुड के जो सारे, देखो मेन बात ये है कि जब उससे डिवोर्स लिया था उसकी वाइफ ने मतलब उसने दिया था हर्ट्सवुड ने, तो उसके पास इतने फंड्स नहीं थे। कुछ फंड्स उसने जो अरेंज करे थे उसी से वो रह रहे थे, कैरी और हर्ट्सवुड रह रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए कभी ना कभी तो फंड्स ख़त्म होंगे ही, तो फंड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हर्ट्सवुड के पास यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है वो कैसे लाइफ जो है जिएगा। तो यहाँ पर जब उसको पता चलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बीमार भी होता है, बीमारी में भी पैसे चले जाते हैं। तो ये लोग एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहने आ जाते हैं। भाई जो पहले बड़े से अपार्टमेंट में रहते एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, तो ये लोग छोटी ज़िंदगी में आ जाते हैं वापस अपने। उससे पहले मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर हर्ट्सवुड के साथ जब रह रही है ना कैरी, तो उसको एक लड़की मिलती है, मतलब मिसेस वैंस मिलती है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है जो कि बहुत अमीर औरत है। मिसेस वैन बहुत अमीर औरत है। लेकिन यहाँ पर जब सिस्टर कैरी मतलब कैरी जो है वो मिलती है उस औरत से तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कई बार हमारे खुद की वैल्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। यहाँ पर मिसेस वैंस और कैरी तो काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती हैं, लेकिन जो हर्ट्सवुड है उसके साथ जो होता है ऑब्वियसली वो नेगेटिव, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाता है। बीमार हो गया, फिर उसके बाद जब वो देखता है कि उसके जो पार्टनर्स हैं उसने भी
धोखा दे दिया बिजनेस में। यहाँ पर जब ऐसे होता है तो फिर वो पैसे कमाने के नए नए अलग अलग तरीके से रास्ते खोजने लग जाता है। भाई पैसा तो है नहीं, जुआ खेलने लग जाता है, जुआ भी खेलता खेलता है तो सारा पैसा उसमें उड़ा देता है, हार जाता है। यहाँ पर जब वो देखती है कैरी, अब कैरी की देखो अब कैरी क्या करती है ऐसी सिचुएशन में। कैरी के पास क्या होता है, जब स्मॉल अपार्टमेंट में रहने आ जाते हैं ये लोग, तो उसको तो भाई बहुत ज़्यादा अपनी पहले की ज़िंदगी याद आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर ये क्या करती है, कैरी एक जॉब ढूंढ लेती है और उसकी जॉब लग जाती है थिएटर में। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, उसकी जो परफॉर्मेंस थी थिएटर में बहुत ग्रेट थी, उस वजह से उसकी जॉब भी लग जाती है। तो वो जॉब करने लग जाती है कैरी जो है थिएटर में ही। तो थोड़ा बहुत जो है खर्च अब वो चलाती है, वो थोड़ा क्या पूरा वही चलाती है, क्योंकि हर्टवुड का तो काम चल नहीं रहा है। यहाँ पे जब कैरी की जॉब लगती है थिएटर में, तो आपको मैं बताऊँ कैरी जो है वो क्या बनना चाहती थी, मॉडल भाई बहुत बड़ा पैसा नाम कमा। ऐसी बात नहीं है कि वो शादी तो अमीर व्यक्ति से करना चाहती थी, लेकिन वो खुद अपने आप में एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एक्ट्रेस। तो कैरी ने जब जॉब थिएटर में ज्वाइन की तो उसके काफ़ी अच्छे तरह से परफॉर्मेंस हुआ, उसका काफ़ी नाम हुआ। कहते हैं ना, नाम देर से ही सही लेकिन होता ज़रूर है अगर बंदा मेहनत करे तो। लेकिन यहाँ पर इसका नाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत फेम मिली। इसके साथ इसका एक जो है ना दोस्त भी बन गया। आपको मैंने बताया था मिसेस वेंस के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी। उसका एक कज़न था बॉब एम्स, ठीक है। तो बॉब एम्स के साथ मिलने के बाद कैरी को ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में खुशी पैसा तो नहीं होती है, लेकिन अपनी वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो काफ़ी वैल्यूएबल थिंग, मोरालिटी उसको बॉब एम्स के साथ मिलने के बाद पता चलती है। तो काफ़ी अच्छे से बॉब एम्स जो है उसके दोस्त बन जाते हैं। काफ़ी बार वो घूमती भी है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन एक होता है ना मोरालिटी। पिछली बार जब वो लोगों के साथ घूम रही थी, रह रही थी, तो उसके पास इतना वो क्या कहते हैं मोरालिटी भी नहीं थी और उसको एक विजन भी नहीं था। यहाँ पे लेकिन उसके पास इस टाइम पे सब कुछ है और पैसा भी अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। फेम मिल रहा है तो भाई पैसा तो आ ही रहा है। बहुत फेमस हो गई थी अब वो धीरे धीरे करके अपनी मेहनत से ही, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही थी और उसको उस मेहनत का बहुत फल अच्छे से मिल रहा था। यहाँ पर उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत फेमस हो जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। इसके बाद जब वो फेमस हो जाती है तो होता क्या है, देखिए बहुत फेमस होने के बाद वो अमीर भी हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, बड़े बड़े लोग उससे बात करते हैं। यहाँ पे डाउट फिर से उसकी लाइफ में वापस आता है, क्योंकि हर्टवुड जो है वो काफ़ी बीमार रहने लग, मैंने आपको बताया बीमार रहने लग जाता है। कई बार उसने कोशिश बाद में की थोड़ी बहुत पैसे कमाने की, लेकिन वो नाकामयाब होता है। तो बीमार होने के बाद उसको क्या है कि जब इधर उधर भटकता है तो उसको निमोनिया हो जाता है। और यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन है, कैरी तो अकेली है भाई, लेकिन मैंने बताया आपको अब वो वैल्यू की तलाश में कि भाई मेरी जो लाइफ है उसका क्या एंड होगा या वट एवर थिंग। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन को तलाश कर रही है यहाँ पर। लेकिन ड्राउट जो है वो वापस जब मिलता है कैरी को, तो वो ये सोचता है, क्योंकि कैरी तो अब बहुत फेमस हो गई है ना, उसको देखता भाई अब तो इसके शायद हो सकता है मैं इससे बात करूं और ये दोबारा से मेरी लाइफ में वापस आ जाए। एक ड्रीम है उसका भी कैरी को वापस पाने का। यहाँ पर लेकिन जब वो मिलता है कैरी से तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि कैरी अब बहुत बड़ी बन चुकी है। पहले जब कैरी मिली थी वो एक तरीके से छोटी भी नहीं, लेकिन उसके बराबर थी कि उसके साथ वो रह सकता था, शादी कर सकता था, लेकिन वो जो टाइम था वो अब जा चुका है। तो कैरी के साथ जब वो मिलता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है और फिर उसके बाद वो जो है ये ड्रीम भी अपने माइंड से निकाल देता है। यहाँ पे कैरी की बात करें तो कैरी भी अभी भी मतलब कैरी को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात करती है तो इतना कैजुअल कोई वो नहीं है बहुत बड़ी कि हाँ मुझे भी इसी से अब शादी करनी है या उसको छोड़ देना है, ऐसा कुछ उसकी लाइफ में रहा नहीं। वैल्यू मैंने बताया ना आपको, वैल्यू शी इज़ सर्चिंग फॉर। तो यहाँ पर ये कैरी जो है वो तो उसका तो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं होता, लेकिन बाद में हर्टवुड की जो खबर आती है, जो नॉवल का एंड होता है, हर्टवुड की सुसाइड हो जाती है। वैसे उससे पहले उसको निमोनिया भी हो जाता है, उससे रिकवर होने के बाद भी वो जो है हर्टवुड वो सुसाइड कर लेता है और ये न्यूज़ उसकी फैमिली को मिलती है और फिर उसका जो है आगे का संस्कार वगैरह अंतिम संस्कार किया जाता है उसकी फैमिली के द्वारा। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ जो राइटर है उसने नॉवल का एंड किया है कुछ एक तरीके से, जिसमें
ड्राउट जो है वो भी एक तरीके से मतलब अपनी लाइफ में है, जी रहा है। कैरी जो है उसको एक नावल पढ़ते हुए दिखाया है, जो कि जो नावल है वो उसके फ्रेंड ने, बॉब ने उसको सजेस्ट की है। तो यहाँ पर नावल की एंडिंग हो जाती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैरी के साथ जो था, वैसे हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो ड्रीम उसने देखा था कैरी ने, उसके साथ वो भाई बहुत उसको मिलता है। उसने जो ड्रीम देखा अमीर व्यक्ति से शादी करने का, वो भी पूरा हुआ। उसने ड्रीम देखा भाई मैं फेमस हो जाऊँ, वो भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि ड्रीम इज़ नॉट अ लाइक बिग थिंग। अगर तुम उसके पीछे लगोगे तो ऑब्वियसली एक ना एक टाइम तुम अचीव कर लोगे, पर ड्रीम के साथ जो चीज़ तुम चाहते हो अपनी लाइफ में वो भी अचीव होनी चाहिए, विच इज़ सेटिस्फेक्शन और सम वैल्यूएबल थिंग, जैसे मैंने बताया आपको। तो वैसे तो इसमें राइटर ने कुछ अपना, जैसे नॉवल में ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। थीम की अगर बात करें, चलो थीम पे आ जाते हैं। अब हम थीम में अगर बात करें इस नॉवल में, तो अमेरिकन थी। अब वैसे तो देखिए पूरी स्टोरी अमेरिकन ड्रीम पे बेस्ड है, बट यहाँ पर एम्बिशियस एंड डिज़ायर को दिखाया है। एम्बिशन है भाई लड़की का, भाई छोटी सी जगह से उठी हुई लड़की इतनी बड़ी बन जाती है, और उसका जो एम्बिशन है वो पूरा हो जाता है, उसका डिज़ायर पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद अर्बन लाइफ को दिखाया है कि देखो अर्बन लाइफ को ना एक ना स्ट्रगल भी दिखाया है, और उसका फेम होने के बाद की भी लाइफ दिखाई है। फेम में मतलब अब मैं अगर बात करूँ अर्बन लाइफ में, जब वो अपनी बहन के साथ रह रही होती है, छोटे से अपार्टमेंट में रह रही होती है, छोटे से अपार्टमेंट में, तो उसको कितना भाई उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसके पास वो तक नहीं है कि भाई गर्म कपड़े खरीद ले, इतने पैसे भी नहीं है। और वो जो थिएटर है उस टाइम पे भी चाहती थी कि ज्वाइन करूं, लेकिन उसकी फैमिली के हालात और उसके खुद की गरीबी इतनी बुरी होती है कि वो उस अर्बन लाइफ से, वो जो लाइफ है उसकी, वो बाहर नहीं निकल सकती। उसके खर्चे इतने सारे होते हैं, कहाँ से वो खर्चे उठाए और फिर वो थिएटर जाए और परफॉर्मेंस दे। तो यहाँ पे ये चीज़ उसकी नहीं हो पाती है, लेकिन कहते हैं ना किस्मत कभी ना कभी मौका देती है, तो उसको मौका मिला और उसने मौके को पकड़ा। अब आगे हम बात करें सोशल क्लास की, जेंडर रोल्स की। सोशल क्लास तो देखो उसमें दिखाई है। जब शादी की बात करें तो भाई उस बंदे की जो उसने शादी की थी हर्ट्सवुड ने, तो शादी करके तलाक लिया, उसमें आप देखोगे सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है, उसके काम के ऊपर सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है। तो ये भी आपको जेंडर रोल्स भी देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी तरीके से। नॉवल तो मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। अगर इसको हम पढ़ेंगे एज अ टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो आप, टेक्स्ट पढ़ोगे तो भी आपको ज़्यादा जानकारी, कहते हैं ना एक स्टोरी लाइन आपकी कनेक्ट होगी, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर बनानी है वीडियो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट पे मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।